will discuss the metabolism of drugs phase 2 reactions. In last lecture we studied phase 1 reaction. phase 1 reaction में क्या हमने स्टडी किया था कि जो हमारी ड्रग थी, जो हमारी ड्रग्स है, वो उसकी जो है परमेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है, जो उसकी पोलैरिटी है जो इंक्रीज हो जाती है, जो क्योंकि हमारे जो ब्लड है, ब्लड में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे COH हो गया या फिर सल्फर ग्रुप हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन होती है हमारे ब्लड में, उसके कारण जो हमारी ड्रग है उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जब हमारी सोल्युबिलिटी ड्रग की इंक्रीज हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ जो बाइंड होती है वो सोल्युबल हो जाती है और उसको जो रिसेप्टर को वो अपने आप छोड़ देती है, उससे ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। वो है हमारा जो था फर्स्ट फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 जो रिएक्शंस थे, ठीक है, उसमें कुछ जो हमारी ड्रग्स थी वो हमारी फेज 1 में मेटाबोलाइट नहीं होती, वो हमारी किस में मेटाबोलाइट होती है, फेज 2 रिएक्शन में। अब फेज 2 रिएक्शंस क्या है? इन फेज 2 रिएक्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं, उसका मीनिंग चेंज द स्ट्रक्चर, change the chemical structure of drug. जो हमारे केमिकल रिएक्शन है, जो हमने ड्रग ली थी उसकी जो केमिकल रिएक्शन, जो ड्रग की स्ट्रक्चर है वो क्या फेज 2 में चेंज हो जाती है, क्योंकि फेज 2 में हमारे जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, बॉडी में, जैसे एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूको जो है ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जो है स्ट्रक्चर है ड्रग की उसके साथ बाइंड होकर जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर उसको चेंज कर देते हैं। इन फेज 2 मींस चेंज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। अदर नेम ऑफ फेज 2 इज कंजुगेशंस एंड सिंथेटिक फेज रिएक्शन। Other name is synthetic phase reaction and conjugation phase reaction. इन फेज 2 रिएक्शन एंडोजीनियस वाटर सोल्यूबल जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे फेज 2 रिएक्शन है वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इसमें के जो एंजाइम्स है वो कौन कौन से हैं, जैसे ग्लूक्यूरोनाइड, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट, अमाइनो एसिड्स, ये हमारे क्या जो है केमिकल जो है सब्सटेंसेस ग्रुप्स हैं जो हमारी ड्रग के साथ हम अटैच होकर उसको केमिकल जो है ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर्स चेंज कर देते हैं, जैसे ग्लूक्यूरोनाइड, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मिथाइलेशन, इसमें जो हमारे ग्रुप्स है, ठीक है, फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो हमारे ड्रग के साथ कंबाइन कर लेते हैं, या जो हमारी ड्रग फेज 1 में एक्सक्रीट नहीं होती उनके साथ कंबाइन करके मेटाबोलाइट करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। उसमें जो हाईली पोलर कंजुगेशन है, यहाँ पर कंजुगेशन का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन करना, किसी भी ड्रग के साथ मिलके, ग्रुप के साथ मिलके बाइंड करना, ठीक है, बाइंड करके उसको जो है वो ड्रग को चेंज कर देना। उसको नेक्स्ट है इसमें जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स एक्सक्रीटेड होते हैं थ्रू बाइल, जो बाइल के थ्रू हमारे जो एक्सक्रीटेड होते हैं, ठीक है, केमिकल्स, या फिर जो हमारी ड्रग्स है
वो हाईली पोलर कंजुगेटेड होती हैं, बट वो क्या होते हैं, इनएक्टिव। इनएक्टिव होने के कारण वो क्या होती है, एक्सक्रीट हो जाती है हमारे किडनी से। जो हमारे अनचेंज केमिकल स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाते हैं तो ड्रग हमारे किस फॉर्म में आ जाती है, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास ड्रग आ जाती है, देन वो एक्सक्रीट हो जाती है हमारी किडनी से, थ्रू किडनी वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो कंजुगेशन रिजल्ट है, वो क्या करता है, ड्रग को इनएक्टिवेशन बनाया जाता है। जब कंजुगेशन जो होगी ड्रग्स की, वो जो ड्रग है हमारे उसको इनएक्टिवेट बना देते हैं, जिसके कारण जो है सम प्रोडक्ट्स ऑफ कंजुगेशन आर ग्लूक्यूरोनाइड एसिटाइल मिथाइलेशंस। अब हम लोग इसमें जो है फेज 2 में इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कोई एक जो है आटा लेकर उसकी एक बीट बना ली, गोली बना ली, ठीक है, उसके ऊपर से हमने कोई अदर प्रोडक्ट उसको उसमें यूज कर लिया, जैसे बेसन ले लिया या फिर उस पर हमने प्रेस कर दिया, उससे जो है हमने जो राउंड गोली या जो शेप बनाई थी, बॉल बनाई थी, उसको हमने राउंड कर दिया, उसको प्रेस कर दिया। प्रेस करने से क्या है, उसकी जो है वो शेप चेंज होगी, ठीक है, जो हमारे हमने बॉल बनाई थी उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। जब शेप चेंज हो जाएगी, ऐसे हमारी ड्रग और हमारा जो है रिसेप्टर्स है, जब हम शेप चेंज हो जाती है तो वो जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो रिसेप्टर उसे एक ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, क्योंकि जैसे हमारा एग्जांपल एक लॉक है और की है, उसमें एग्जैक्ट शेप की ही जो की है वो ही आएगी उसके अंदर, ठीक है। अगर वो जो हमारे की चेंज हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी तो वो लॉक के अंदर इंसर्ट नहीं होगी। ऐसे हमारे रिसेप्टर्स और हमारी जो ड्रग होती है, अगर हमारी ड्रग की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करती। अगर जो हमने जो आटे की जो बॉल बनाई थी उसको प्रेस कर दिया या फिर उसके ऊपर कोई और केमिकल लगा दिया तो उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगी और वो अपने आप इनएक्टिवेट होकर अपनी हमारी बॉडी से थ्रू किडनी, ठीक है, वो एक्सक्रीट हो जाएगी। ऐसे हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, अगर यहाँ पर हमारी जो ड्रग है, जो ड्रग हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है, ठीक है, अगर उसके साथ कोई अदर जो है ग्रुप वो अटैच हो जाता है जब, तो उसकी जो है केमिकल स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाती हैं। चेंज होने के बाद जो रिसेप्टर है उसे अपने आप क्या छोड़ देता है ड्रग को और वो ड्रग इनएक्टिवेट हो जाती है। इनएक्टिवेट होने के बाद जो हमारी वो ड्रग है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। जो हमारे ये ग्रुप्स अटैच होते हैं ड्रग के साथ, इनके कारण जो हमारी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है ग्रुप की, ठीक है। उसके बाद जो हमारे फर्स्ट हम करेंगे हमारे जो फर्स्ट इसमें फेस में रिएक्शन ग्रुप है ग्लूक्यूरोनाइड। ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन। फर्स्ट हम जो है फेज 2 में रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है हमारी ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन। अब ग्लूक्यूरोनाइड जो कंजुगेशन है वो मोस्ट कॉमन हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक मेटाबोलाइट जो रिएक्शन है जो है हमारी ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन। इसमें क्या होता है, जो एंडोजीनियस हमारे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो एंडोजीनियस सब्सटेंस होते हैं वो वाटर सोल्युबल होते हैं। जब भी हमारा कोई भी ये ग्रुप उसके साथ अटैच होता है ड्रग के साथ, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वाटर सोल्युबल में कन्वर्ट होकर, ठीक है, जो ड्रग है हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। ऐसे जो ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन है वो क्या सब्सटेंस जैसे ब्यूबिरियम, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है, आल्सो अंडरगो कंजुगेशन। इसके अंदर जो रिएक्शंस आती हैं, एक तो है
एंड सेकेंड है हमारी जो रिएक्शन आती है इसके अंदर जो कंजुगेशन होती है जिस सब्सटेंसेस की केमिकल वो है एक स्टेरॉइड। इसमें क्या है जो ड्रग है और फेज 1 मेटाबोलाइट अंडरगो कंजुगेशन विथ यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ठीक है। हमारे एंजाइम उसका नाम है UPDGA, इसका नाम है यूरिडीन डाइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट ग्लूक्योराइड, इसका जो नेम है वो है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूक्योरोनिक एसिड। ये UPDGH की फुल फॉर्म है, इसका जो नाम है वो है यूरिडीन, ठीक है, डाइफॉस्फेट ग्लूक्योरोनिक एसिड। ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्लूक्योरोनिक एसिड टू द ड्रग। ये जो ग्लूक्योरोनिक एसिड है वो क्या ड्रग को ट्रांसफर करता है बॉडी में। इसमें क्या होता है जो हमारा UDA है, ठीक है, द रिएक्शन ऑफ कैटलाइज्ड बाय द रिएक्शन, यहाँ पर जो UDP है वो क्या है एक एज अ कैटलाइस्ट काम करेगा। जो UDP है हमारा वो क्या करता है एज अ कैटलाइस्ट जो है हमारी बॉडी में वो काम करता है। उससे क्या होता है जो ड्रग है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूक्योरोनाइड कंजुगेशन में और देन वो क्या पोलर फॉर्म में आ जाती है और इनएक्टिव हो जाती है, ड्रग फॉर्म में आ जाती है और फिर वो हमारी बॉडी में से क्या एक्सक्रीट होते हैं। जैसे एग्जांपल है इसमें हम करेंगे फर्स्ट ड्रग प्लस UDPGA, जो रिएक्शन है हमने पहले ड्रग ली उसके साथ जो हमारा UDP है वो अटैच हो गया, उसको हमने ग्लूक्योरोनाइल है जो उसके साथ ट्रांसफरेज किया, ठीक है। उसमें से जो बॉडी में से वो हमने उसमें से पास किया ट्रांसफरेज किया, देन हमारे पास क्या बन गया ड्रग ग्लूक्योराइड। हमारे पास क्या अवेलेबल हो गया, किस फॉर्म में ड्रग आ गई, ड्रग ग्लूक्योराइड। देन उसके साथ हमारा जो एंजाइम है केमिकल है UDP वो अटैच हो जाता है, देन एक्सक्रीट। यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम है वो लग गया ड्रग के साथ, ठीक है, केमिकल अटैच हो गया, उससे उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। वो क्या है हमारे पास वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में अवेलेबल हो जाता है और वो हमारे किडनी से थ्रू, लीवर के थ्रू, ठीक है, वो हमारी जो बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है ड्रग। इसमें जो एंजाइम है ग्लूक्योरोनाइल ट्रांसफरेज इज नॉट एडिक्वेटली फॉर्म्ड इन न्यूनाइट्स। एडिक्वेट फॉर्मिंग न्यूनेट जो हमारा ये एंजाइम है ये क्या न्यूनेट्स में अवेलेबल नहीं होता। न्यूनेट्स मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं 0 से लेकर 1 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें अवेलेबल नहीं होता क्योंकि उनमें ये इसकी जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट नहीं होती, इसलिए जो बच्चे हैं उनमें बिलिरुबियम जो है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है।
बिलिरुबियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो हमारे ये एंजाइम है ग्लूकुरोनाइड ट्रांसफेरेज, ठीक है, वो क्या करता है हमारी बॉडी में जो बिलिरुबियम है, ठीक है, उसको जो है ब्रेक डाउन करता है, उसको कम कर देता है हमारी बॉडी में, इसलिए जो हमारी बॉडी में वो जॉन्डिस कम हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों में ये हमारा जो एंजाइम है वो फॉर्म नहीं होता, वो सिंथेसिस नहीं उसकी हो पाती उस टाइम, तो उससे क्या होता है उनकी बॉडी में बिलिरुबियम है जो वो इंक्रीज हो जाता है और बच्चों को जॉन्डिस इजीली जल्दी हो जाती है। हमारी जो अडल्ट्स हैं, जो हमारे जो 3 ईयर के बच्चे होते हैं, उनकी जो है वो 3 इयर्स की एज में आकर जो है ये हमारा एंजाइम है बॉडी में सिंथेसिस करने लग जाता है, बनने लग जाता है। उसके बाद जो है उनमें जो है हमारे जो बिलिरुबियम है उसकी सिंथेसिस जो लेवल है कम हो जाता है, क्योंकि ये एंजाइम उसकी जो सिंथेसिस है उसका लेवल उसको ब्रेक डाउन कर देता है उसकी रिएक्शंस को, और वो इनएक्टिव हो जाता है। अब बच्चों में ये ज्यादा होता है, वो इनएक्टिव नहीं हो पाते, इसलिए बच्चों को जो जॉन्डिस है वो इजिली हो जाती है। अब सेकंड इसमें जैसे ग्रे बेबी सिंड्रोम है, अब जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो क्या होता है, जो हम लोग जो क्लोरामफेनिकोल है उसका एडवर्स इफेक्ट है। जो हम ड्रग लेते हैं क्लोरामफेनिकोल, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। जो अब ग्रे बेबी सिंड्रोम्स है वो क्या है नियोनेट्स में होता है, जल्दी हो जाता है मेडिसिन लेने से, क्योंकि उसमें क्या होता है जो यूडीपी एंजाइम है हमारा, ठीक है, जो ये एंजाइम है इसकी जो है ये लैक होता है, इसकी सिंथेसिस नहीं होती, वो अभी स्टार्ट नहीं होता नियोनेट्स में बनना, इन्फेंट्स में बनना, इसलिए उनको जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो इजीली हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी, जैसे मॉर्फिन हो गया, ठीक है। जो मॉर्फिन होता है वो क्या है, जो यहाँ पर यूडीपी है, पीजीए है, अगर जो हमारे ये एंजाइम है इसका जो मेन फंक्शन क्या है, जो जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस है, फंक्शनल ग्रुप इन जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, उनको रिमूव करना है। जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये उनके साथ काम करते हैं। इसके और भी ग्रुप्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्साइल, अमाइनो, सल्फर, इसके फंक्शनल ग्रुप है इस एंजाइम के जो इसके अंदर काम करते हैं। उसके बाद जो हमारे फर्स्ट इसमें है ग्लूकुरोनिक एसिड था, जो इसमें ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन में ग्लूकुरोनिक एसिड बनता है, वो क्या करता है हमारी बॉडी में जो यूरिन के साथ बाइंड अप होता है, ठीक है, यूरिन में इजिली हमें फॉर्म हो जाता है जो ग्लूकुरोनिक एसिड है, वो हमारी हार्मोन्स, ड्रग और टॉक्सिन जो सब्सटेंसेस है उनको ट्रांसपोर्ट करता है, और हमारी जो बॉडी है उसमें से जो पॉइजन है उनको एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट है जो हमारा पास अब नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है जो मॉर्फिन है प्लस ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है। अब ग्लूकुरोनिक एसिड हमारे एग्जांपल आ गए यहाँ पर, जो हमें कहाँ पर फॉर्म होता है, यूरिन में। यूरिन में फॉर्म होता है, इसलिए जो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो थ्रू यूरिन हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं। जो ग्लूकुरोनिक एसिड है उसका मेन फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको रिमूव करना, पॉइजन को रिमूव करना हमारी बॉडी में से, इसलिए जो ये इजिली हमें जो यूरिन है उसमें अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है मॉर्फिन प्लस ग्लूकुरोनिक एसिड, ये हमारे हार्मोन्स में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। जो ग्लूकुरोनिक एसिड है हार्मोन्स में अवेलेबल होता है और हमारे जो इजीली है जो इजीली हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनको रिमूव कर देता है। मॉर्फिन प्लस ग्लूकुरोनिक एसिड, जब ये मॉर्फिन और ग्लूकुरोनिक एसिड आपस में
इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, मॉर्फिन ग्लूक्रोनिक एसिड। ये इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। मॉर्फोनिक ग्लूक्रोनाइड, सॉरी यहाँ पर ग्लूक्रोनाइड है, मॉर्फिन ग्लूक्रोनाइड में चेंज हो जाता है। जो मॉर्फिन प्लस ग्लूक्रोनिक एसिड है, ये दोनों मिलके क्या कर देते हैं, मॉर्फिन की जो स्ट्रक्चर उसे चेंज कर देते हैं, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको कन्वर्ट कर देते हैं मॉर्फिन ग्लूक्रोनाइड में। नेक्स्ट, जो हमारे पास बहुत सारे एंडोजीनियस जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बट वो हमें मिलते कहाँ से हैं, डाइट से। जो हम लोग डाइट लेते हैं, अपना जो ब्रेकफास्ट मील लेते हैं, वो उसमें प्रेजेंट्स होते हैं और उसी को जो है उसमें प्रेजेंट होने के कारण वो क्या है, उसमें जो हमारे कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हेंस अगर न्यूट्रिशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कंजुगेशन एंड देयरबाय डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग। अब जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है कंजुगेशन में, न्यूट्रिशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन कंजुगेशन। न्यूट्रिशन हमारी जो कंजुगेशन प्रोसेस है उसमें फेज 2 में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के थ्रू हमारे पास जो बॉडी में बहुत सारे डाइट के थ्रू कंजुगेशन एंजाइम्स जाएंगे जो हमारे फेज 2 में हेल्प करते हैं। फेज 2 रिएक्शन की ड्रग्स में वो मेटाबोलाइट करने में उनकी हेल्प करते हैं। अब जो न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी में जाएगा, जो हमारी बॉडी है वो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन जब होगी तो उससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो स्टूल्स के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। उससे जो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसमें जो ड्रग्स है वो भी एक्सक्रीट हो जाती है। अब जो हमारी फेज 2 की जो ग्लूक्रोनाइड जो रिएक्शन थी, कंजुगेशन था, इसमें और मेन क्या है कि जो हमारे इसमें जो एंजाइम्स यूज हो रहे थे वो है एक UDPGA एंड सेकंड है UDP। ये एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है, जो भी हमारी रिएक्शन है उसको प्रोसेस करने के लिए, जो हमारी ड्रग है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए रिसेप्टर से, ठीक है। जहाँ ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स को चेंज करके, ठीक है। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, जो केमिकल स्ट्रक्चर है हमारी ड्रग की उसको चेंज करके, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके हम लोग उसे ब्रेक डाउन करेंगे और हमारी बॉडी में से जो है उसे एक्सक्रीट करेंगे, उसका एक्सक्रीशन करेंगे थ्रू किडनी, लीवर, ठीक है, बाइल्स, जो भी उसका रूट ऑफ एक्सक्रीशन है उसके थ्रू से बॉडी में से एक्सक्रीट कर देंगे। ये हमारा फेज 2 का ग्लूक्रोनाइड था, ठीक है, कंजुगेशन था। नेक्स्ट जो हम है इसके जो अदर टाइप्स हैं जैसे एसिटाइलेशन है, ठीक है, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट, अमाइनो एसिड हो गए, ये हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये स्टडी करेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर जो है वो फिनिश हो गया।